5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन लगभग शुरू हो गया है। जल्द ही चुनाव आयोग द्वारा तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन जिन 5 राज्यों में चुनाव होने, उसमें इस बार सियासी गलियारों में तेलंगाना चुनाव को लेकर खास चर्चा है और वजह है बीआरएस की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबश्शा। दोस्तों, इस साल के आखिर में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव होगी और ये विधानसभा चुनाव ही देश में आने वाली राजनीतिक दशा और दिशा को तय करेंगे और एक समीकरण बनाएंगे। ऐसे में इन 5 राज्यों में भाजपा की स्थिति की बात की जाए तो समीकरण बता रहे हैं वो भाजपा के बिल्कुल खिलाफ बन रहे हैं। मध्य प्रदेश भाजपा शासित राज्य है, लेकिन वहां भाजपा की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। राजस्थान को देखें तो वहां भाजपा के आंतरिक तौर पर बगावत की तस्वीर देखने को मिल रही है, जिसमें वसुंधरा राजे की बगावत जोरों शोरों पर ध्यान खींचे हुए, जो कि अच्छे संकेत नहीं है, इशारा जो है गलत तरीके से कर रहा है। और तेलंगाना की बात की जाए तो कांग्रेस को जो समर्थन वहां मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वह ऐतिहासिक जीत की ओर कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है साफ तौर पर। दोस्तों, कांग्रेस की तमाम रैलियां तेलंगाना में हुई और उन रैलियों में जो उन जन सैलाब देखा गया, जो भीड़ देखी गई, जो नजारा देखा गया, जो समर्थन लोगों को कांग्रेस के प्रति देखा गया, वो बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है तेलंगाना में। और इसी बीच एक सर्वे तेलंगाना चुनाव का निकलकर सामने आया, जिसने कथित तौर पर बीआरएस और बीजेपी दोनों दलों के नेताओं की नींद उड़ाकर रख दी है। दरअसल इस सर्वे के नतीजों में राज्य में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने की संभावनाएं साफ तौर पर जताई जा रही है, जो कि सर्वे में आया है। दोस्तों, देश भर के राजनीतिक घटनाक्रम और चुनावों पर बारीकी से नजर रखने वाले लोकपोल ने ओपिनियन पोल जारी किया है, जो कि आपकी फुल स्क्रीन पर। इसमें बताया गया है कि 119 सीट वाले विधानसभा में कांग्रेस को 61 से 67 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बीआरएस 45 से 51 सीटों पर सिमटती हुई इस वक्त जो है नजर आ रही है। सर्वे में आईएमआईएम के खाते में 6 से 8 और बीजेपी के खाते में महज 2 से 3 सीटें दिखाई दे रही है। यानी कि कुल मिलाकर इस सर्वे ने भाजपा को एक और राज्य में चारों खाने चित्त करने का जो है पूरा का पूरा प्लान तैयार कर लिया है, क्योंकि पहले ही भाजपा के लिए इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव गले की एक हड्डी बन चुका है, जो कि परेशान कर रहा है भाजपा को, जो कि देख रहे हैं किस तरीके से हार का सामना कर रही है हर राज्य में। भाजपा चाहकर भी पूरी जान फूंकने के बाद भी ये राज्य हारती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में तेलंगाना से ऐसा सर्वे निकलकर सामने आना कि कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, तो सोचिए कि क्या हाल इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का हो रहा होगा और क्या हाल उनके चाणक्य जो कि अमित शाह हैं उनका हो रहा होगा। एड़ी से चोटी का जोर लगाने के बाद भी चुनावी नतीजे भाजपा के विरुद्ध आ रहे हैं सामने निकलकर। हालत क्या है वो आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। अब करे तो करे क्या वाली स्थिति भाजपा के लिए हो गई। खैर दोस्तों, लोकपोल की तरफ से जारी किया गया ये सर्वे 10 अगस्त से 30 सितंबर के बीच का बताया जा रहा है। इसमें प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र से 500 से ज्यादा सैंपल्स लिए गए हैं। कुल 60,000 मतदाताओं से राय लेने के बाद कंपनी ने इस नतीजे पर जो है अपना ये सर्वे जारी किया गया है, और जिसमें कहा गया है कि राज्य में गाजे बाजे के साथ कांग्रेस का आगमन होने वाला है और बीआरएस समेत भाजपा का सूपड़ा साफ होने वाला है इस चुनाव में। दोस्तों, आपको याद होगा कि इसी साल हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी लोकपोल का सर्वे सबसे सटीक था और उसकी सर्वे के हिसाब से ही जो है कर्नाटक में तस्वीर आई। कंपनी ने कांग्रेस के खाते में 129 से 134 सीट आने के संकेत दिए थे। यह नतीजा कमोबेश ऐसे ही आए और कांग्रेस पार्टी 136 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाने में कामयाब हो गई कर्नाटक में। और उसके बाद चुनावी परिणामों से हर कोई दंग रह गया था और आप ये भी जानते हैं कि कैसे भाजपा को करारी हार का सामना कर्नाटक में करना पड़ा था, यानी कि वो भी ऐसे वक्त में जब खुद प्रधानमंत्री मोदी सब कामकाज छोड़कर, देश में क्या हालात है वो छोड़कर 12 दिनों के लिए बोरिया बिस्तर उठाकर कर्नाटक में पहुंच गए थे जनसभाओं और रैलियों को करने के लिए। खैर, अब जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि मोदी जी चाहे कितनी ही रैलियां कर ले, कितने ही संबोधन कर ले, कितने ही जो है जोर लगा ले, जब उनकी नैया जो है अब इस वक्त पार होती दिखाई नहीं दे रही है। हालात ये हो चुके हैं कि केवल तेलंगाना में नहीं बल्कि हर राज्य का यही हाल है। आपको बता दें कि बीते 17 सितंबर को कांग्रेस पार्टी ने अपनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद हैदराबाद के तुकगुड़ा में एक बड़ी जनसभा की थी। इस दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने तेलंगाना की जनता को संबोधित करते हुए 6 बड़ी गारंटियों का भी ऐलान किया था
और उस रैली में किस कदर हुजूम था वो भी आपने देखा। सोनिया गांधी ने कहा था कि मेरा सपना है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बने जो समाज के हर वर्ग के लिए काम करे। इसके अलावा अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने निजामाबाद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित भी किया। अभी हाल ही का यह विषय है। और मुख्यमंत्री केसीआर का जिक्र करते हुए ये दावा भी कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने कि केसीआर बीजेपी में शामिल होना चाहती है और वो इस बात को जो है दृढ़ता से कह रही है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केसीआर पर जमकर हमला बोला, निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि बीआरएस का मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति है। इस तरह से राहुल गांधी ने कहा। मोदी के बयान के बाद सियासी हंगामा जो है तेज होने लगा। तेलंगाना में इसको लेकर जोरों शोरों से चर्चा होने लगी। तो इस मुद्दे पर बीआरएस का भी जवाब सामने आया। केसीआर के बेटे और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने पीएम मोदी के बयान को सफेद झूठ करार दिया, जिससे कि भाजपा की बहुत जमकर फजीहत हुई। खैर दोस्तों, ये वही बात है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यानी अब जब सर्वे और समीकरण जो है भाजपा के खिलाफ बन रहे, विपक्ष में जा रहे हैं, तो भाजपा में बौखलाहट अव्वल दर्जे की है कि कैसे भी करके चुनाव अपने पक्ष में कराया जाए और चुनाव को जो है जीता जाए। जिस तरह से हर अपडेट हम आपको दे रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, मिजोरम हो, चुनाव पर हमारी जो है पूरी नजर है और उसके साथ ही हम आपको हर एक अपडेट से जो है रूबरू करा रहे हैं। जिस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं भाजपा के खिलाफ, भाजपा के विरुद्ध में समीकरण जो बन रहे हैं, भाजपा को लेकर मध्य प्रदेश में किस तरीके से नाराजगी है भाजपा को लेकर जनता में, इसी के साथ तमाम रैलियां करने के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी और तमाम सांसद, केंद्रीय मंत्री भी जो है भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं। जो हालात हो चुके हैं वो ये हो चुके हैं कि भाजपा के राज में बिल्कुल ही लोग अब बगावत उतर आए हैं और बगावत इस तरह होने लगी है कि जब से मध्य प्रदेश में दूसरी चुनावी लिस्ट जारी की है, उस लिस्ट में जो सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया, उसके बाद फिर आपस में बड़े बड़े नेताओं के बीच में भी इस तरह से बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं, किसी के टिकट ना मिलने को लेकर आपस में नेता मंत्री जो है इस्तीफे देने पे लगे हुए हैं। इस्तीफों की झड़ी लगातार चल रही है। इसी के साथ राजस्थान की बात करें तो वसुंधरा राजे की जो दो टूक है प्रधानमंत्री मोदी को, उसने भी कहीं ना कहीं कई सारे जो है मुसीबतों का पहाड़ खड़े कर दिए भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो भी ऐसी हालत में जहां पर जनसभाएं की जा रही, तमाम खूब डटकर प्रधानमंत्री मोदी हर हफ्ते जो है दौरा कर रहे हैं राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, जनता को संबोधित कर रहे हैं, जनता का आशीर्वाद देने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सारी जो है हाई लेवल की मीटिंग्स जो की जा रही है, जो संबोधन किए जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जाकर विपक्ष के ऊपर निशाना साधते हैं, तो उसका वार जो है उल्टा ही पड़ता नजर आ रहा है भाजपा के ऊपर। और उसके हालात ये हो चुके हैं कि अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विदाई जो तय हो चुकी है। मध्य प्रदेश में क्या आंकड़े वो हमने आपको दिखाया, राजस्थान में किस तरह के हालात है वो हमने आपको दिखाया। अब तेलंगाना में जो सर्वे निकलकर सामने आया उसने भी ये साफ तौर पर बता दिया है कि तेलंगाना में अब भाजपा का सूपड़ा बिल्कुल साफ हो जाएगा और कांग्रेस की बहुमत के साथ सरकार बनेगी। क्योंकि जो सर्वे सामने आया है जिसमें दिखाया गया है लोकपोल का सर्वे, उसमें साफ तौर पर बता दिया है कि जो कर्नाटक में जिस तरह से खेल हुआ था, कर्नाटक में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी से चोटी का जोर लगाया लेकिन उसके बाद भी वो वहां पर चुनाव नहीं जीत पाई, वैसा ही हालात जो है तेलंगाना में देखने को मिल रहा है, जहां पर कई सारे कोशिशों के बाद, कई सारे प्रयासों के बाद भी कर्नाटक की तरह ही जो है अपना परचम लहराती हुई कांग्रेस नजर आएगी। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको ये भी बताइएगा कि आपको लगता है कि कर्नाटक की तरह ही तेलंगाना में भी प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस जीत हासिल करेगी या नहीं। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए बने मेरे साथ दिक्कत